जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल को समझने के लिए हम यहाँ आए हैं। झांसी के अमूल्य रत्न के लिए हम यहाँ आए हैं, बिकॉज़ हम यहाँ पे मिलेंगे डॉक्टर परमजीत कौर जी से, जो कि यहाँ पे प्रिंसिपल हैं, और वो आपको पूरी तसल्ली से समझाएँगी कि कैसे यहाँ पे एकेडमिक्स को समझा जाता है, बच्चों को समझाया जाता है, कैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इम्पोर्टेंट है कल के ग्लोबल लीडर्स बनाने के लिए, ग्लोबल सिटीज़न बनाने के लिए, और क्या-क्या चीज़ों से जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल झांसी के बच्चों को और परिपक्व कर रहे हैं, होलसम ग्रोथ दे रहे हैं। देखना चाहेंगे ना आप? तो समझिएगा और देखिएगा। सुनते हैं डॉक्टर परमजीत जी क्या कहती हैं पूरे जीडी गोइंका इंस्टीट्यूशन सिस्टम के बारे में। आइए। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार मेरे झांसी बुंदेलखंड के भाइयों बहनों मित्रों। अगेन टुडे आई एम सिटिंग विद डॉक्टर परमजीत कौर एंड झांसी के अमूल्य रत्नों में मैम का नाम आ सकता है और इस इंस्टीट्यूशन का भी नाम आ सकता है, बिकॉज अब यहाँ से कई सारे अमूल्य रत्न निकलने वाले हैं। जब मैं ये बोल रहा हूँ तो उसका रीज़न ये है कि जिस तरीके का हम प्रीमियम इंस्टीट्यूशन जीडी गोइंका को बोलते हैं, उसकी पहचान प्रिंसिपल से लेके फैकल्टी से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे होती है। और इसी के बारे में आज सारी जानकारी लेने हम डॉक्टर साहब के पास आए हैं। डॉक्टर परमजीत जी हमको बताएंगे कि कैसे ये एक नए झांसी को शेप करने में मदद करेगा। डॉक्टर परमजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टलीस्ट वेलकम मैम ऑन द शो ऑफ झांसी के अमूल्य रत्न। मैम, बहुत ही लाजवाब इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही अच्छा स्कूल है, ब्रांड तो आपका है ही बहुत स्ट्रांग, जो पूरी इंडिया में सब जानते हैं। मेरा एक सीधा सा सवाल ये जो जहन में आता है वो ये है कि आपका जब मैं देख रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ जो है बहुत ही प्रीमियम है। जनरली हमने ये स्कूलों में झांसी में बहुत कम देखा है। स्कूल्स बनते हैं, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी डालते हैं और फिर उस पर एडअप होता रहता है स्लोली एंड स्लोली विद द ईयर्स पासिंग बाय। ये पहली बार ऐसा कुछ देखने में आ रहा है जब डे वन से कई सारी चीज़ें एकदम से राइट ऑन है, बच्चों के लिए उस दिन से स्टार्ट के लिए तैयार है। तो आपने क्यों नहीं थोड़ा पैसा बचाने का सोचा और थोड़ा धीमे चलने का सोचा? व्हाई सो मच राइट फ्रॉम डे वन, व्हाई सो मच प्रीमियमनेस? बिल्कुल, मैं बहुत सुंदर आपका सवाल है, इसलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं जहाँ बैठी हूँ पहले बात वहीं से करेंगे। झांसी की विशालता की बात है, झांसी की गहराई की बात है, झांसी की ऐसी पर्सनैलिटीज़ की बात है जिन्होंने बहुत प्रोग्रेसिव सोच रखी है, झांसी की रानी से लेकर आज तक की महिलाओं तक। तो मैं जब यहाँ बैठती हूँ तो प्रीमियम इंस्टीट्यूशन बोला आपने जी, बिल्कुल प्रीमियम इंस्टीट्यूशन बनता है इंफ्रास्ट्रक्चर से। इसको कैरी ऑन करते हैं वो बच्चे जो यहाँ से बहुत अच्छी पढ़ाई करके आगे निकल पाते हैं। तो वन इज दैट करेक्ट। तो प्रीमियम इंस्टीट्यूशन ये बच्चे बनाने वाले हैं, हमने इनको एक अच्छा स्पेस दे दिया है, एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। वेरी नाइस। नंबर 2, यू टॉक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल, हमने एक बेंचमार्क पहले से ही सेट कर दिया सिटी के लिए कि हम अपने बच्चों के लिए ये विजन रखते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात उनके लिए करते हैं और हम उनके लिए जो बेंचमार्क सेट कर देते हैं वहाँ से बच्चा आगे बढ़ेगा। हमें कुछ रीस्ट्रक्चर नहीं करना है, ऐड करना है। जब हम धीरे धीरे बिल्ड करते हैं, ग्रेजुअल बिल्डिंग में आप देखेंगे चीज़ें रीस्ट्रक्चर हो जाती हैं, कई बार अपनी जगह से नीचे भी आ जाती हैं। तो हम ऑलरेडी एक हाइट पे पहुंच गए हैं या हमने हाइट से शुरुआत की है, अब इसके आगे जाना है हमें, इससे कहीं नीचे नहीं आना है। तो विजन फॉर द पेरेंट्स इज सेट, बेंचमार्क फॉर द पेरेंट्स इज सेट कि हम झांसी के बच्चों के लिए क्या अच्छा कर रहे हैं। साथ में ऐड करूंगी कि यस, हमारे लिए मायने रखते हैं हमारे स्टेक होल्डर्स। तो प्रीमियम इंस्टीट्यूशन जो ऑलरेडी 30 साल से पेरेंट्स और बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहा है, प्रोग्रेसिव लर्निंग की तरफ, एनरिच्ड लर्निंग की तरफ, कि जहाँ पे वो सारे सब्जेक्ट्स को सारी फैसिलिटीज़ के साथ मिलकर लर्न कर सके, सीख सके। तो मुझे लगता है यहाँ से शुरुआत करते हैं मिलकर। बहुत अच्छी सोच है आपकी मैम, and I respect that because this is what parents must be looking at this point of time from Jhansi and Bundelkhand areas. We need such infrastructures, man, for sure. झांसी का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन आज 2026 के दशक में जब हम बात करते हैं, हमें कल की लीडर्स बनाने हैं जो हर तरह से तैयार हों एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए।
झांसी में ये सोच अभी तक थी नहीं, अब हम जीडी गोयनका के होते ये देख पा रहे हैं। हाँ जी। कैसे आप झांसी के जो और स्कूल्स है जहाँ पे एक सेट क्यूरिकुलम चलता है, सेट रूटीन चलता है ऑफ होमवर्क क्यूरिकुलम, कैसे इनसे आप अलग कुछ चीज़ें कर रहे हैं जो वाकई में हमको कल के ग्लोबल लीडर्स राइट फ्रॉम झांसी जीडी गोयनका से आएंगे, कैसे हमारे प्रोडक्ट ग्लोबली रिप्रेजेंट कर पाएंगे ना, बिकॉज इट्स अ कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन आउट देयर। और आज के वक्त अगर हम अभी बच्चों को तैयार नहीं करेंगे तो वो प्रेशर्स के चलते वो कॉम्पिटिटिवनेस, वो ग्लोबल एक जो पहचान होती है बनाना, हाँ जी। वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। Yes, आप क्या कहना चाहेंगे? So I'll again begin with the glorious past. Yeah, I Proud think of that. of Yes, we course are we are. associated with this place. We are Yes. very proud of it. Very proud of it. But time has shown that those who had not changed, जी, they are no longer here. correct. So I believe that each one of us, I mean, talking of GD Goenka, which has been progressive. Our education has always been enriching the students around the country and the world. बिल्कुल सही कहा। तो वहीं से अगर हम बात करें जी। तो हमारी एजुकेशन रोट लर्निंग नहीं है, जिसको हम हिंदी में रट्टा Yeah. बोलते हैं ना, रट्टाफिकेशन Right. काइंड ऑफ। वो we are not into rote learning. We want our children to experience learning. एक्सपीरियंस लर्निंग। तो 1 मैं ये बोलती हूँ कि आर लर्निंग इज एक्सपीरियंशियल। 2 मैं ये बोलती हूँ कि आर लर्निंग इज इन सिंक विद दी, वी आर perfectly aligned with the 21st century skills. Wow. We talk of critical thinking skills. Very We nice. also talk of, taking our students to a platform where they are globally recognized. जी, They are acquainted with the changes in this world. And I would also like to, through Very your nice. platform, I would really like to emphasize on this fact that since we are putting up Carnival on Wow. 1st of February, it is the Goenkan Fest. So we have this winter carnival on 1st of February where our children, they'll be, they'll be exploring more platforms. Wow. The children of Jhansi, they'll be invited for various talents. So we have this talent hunt to be scheduled on the same day. फैंटास्टिक। We have the band mania to be conducted, band mania which is to be conducted on the same day, Okay. where we are inviting talents from all the schools. वाह, And फैंटास्टिक। the highlight Very of the nice. day is sustainability. We are talking of sustainable world. I've been talking so much on sustainable world. हम बहुत आराम से ये बात कर देते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और क्या नहीं है। जी। तो सतत विश्व की तरफ, सतत विश्व यानी सस्टेनेबल वर्ल्ड, उसकी तरफ जो हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब हम बच्चों को ये बहुत ही यंग एज पे ये समझा देते हैं जी। तो वो ग्लोबल सिटीजन बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ये पता होता है कि मेरा एक रॉन्ग एक्शन दुनिया के लिए बुरा हो सकता है। Wow. So this is where we start bringing them in, I mean aligning them with the global citizenship. So learning at that level. Talking of experiential education, again every subject is interlinked. We have this interdisciplinary approach. Super. So the children are learning through art, they are learning through sports. So Wow. integrating all these things together with learning, of course. Super. Ma'am, first of all, I just wanted to retouch on the point you said. 1st of February is the carnival. You said it's Goenkan Carnival, Yes. and yes. let's talk about the 21st century sustainable world. Yes. Am I yes. right? Yes. And you're gonna be showcasing a lot of stuff which students should be aware of the fact and should participate in this. Yes, of course. Great thinking, ma'am. I think that makes every citizen, of course, global and responsible. If I Yeah, can, of course. I can Yes, relate yes, in what you're yes. saying. Yeah. एब्सोल्युटली परफेक्ट। मैम, जनरली देखें तो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बड़ी बिल्डिंग, ठीक है, 1 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 4 साल लग सकते हैं, एक अच्छी बिल्डिंग बना रहे हैं आप 5 साल, उस सब बनने में समय नहीं लगता, चीज़ें हो जाती हैं। बट एज इट सेज, अ गोल्डन केज रिमेन्स अ केज टिल द टाइम इट डजंट हैव अ सोल। मेरा कहने का तात्पर्य यह है मैम कि हाउ डू यू रियली building up a culture and a faculty which supports this type of infrastructure, this grand, massive infrastructure. How are you building up? What are those things? कौन सी वो ऐसी नॉन नेगोशिएबल चीज़ें होती हैं जो आप अपनी फैकल्टीज़ में
बनाने से पहले उनमें देखते हैं कैसे आपकी फैकल्टी नॉर्मल स्कूल्स जो और स्कूल्स से कैसे आप उन्हें डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी फैकल्टी से आप कैसे बेहतर है, मैं ये पूछूंगा कि आपने उनमें अपनी फैकल्टीज में कुछ चीज़ें देखी होंगी। यू एज द कैप्टन ऑफ द शिप, आई एम श्योर यू वुड हैव seen certain qualities, qualifications, which is very mandatory, and you think with your experience it is important to impart that type of experience and knowledge with your wards, with your students. तो आप कैसे बना रहे हैं अपनी फैकल्टी को मैम इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लायक? In fact, you know, the toughest is to get teachers on board who Yes, we all align with understand your vision. करेक्ट कह रहे हो, अलाइनमेंट आपके विजन के साथ जो आपने कहा ना, Yes. आई एग्री। Yes, but yes, we are very proud to say this. जी. I'll start from the beginning again. जी. That GD Goenka has a system of recruitment. Wow. One. Number two is this, that we focus on value-driven individuals with good communication skills. Value driven individuals with good communication skills. Yes. Great. Also, what matters is that you need to understand what is your purpose and where are you having an impact. So purpose and impact again matters as far as aligning yourself with the vision is concerned. So coming to the second point, जी we have these regular upskilling for our teachers. Wow. So yes, they are coming with an experience. जी They are individuals who know the subject well. जी But along with that, the school makes it a point that we keep upskilling them. We keep training them. So yes, the teachers are happy because we promote happy classroom concept. happy classroom concept. Yes, so I believe that happy teachers create happy classrooms. And very Undoubtedly. proudly, I'll add to this that I have a team of individuals who are aligned with the vision of GD Goenka, and they are delivering the highest levels of commitment in this institution. वाह, awesome मैम, awesome. मैम क्या इन फैकल्टीज से जो 1 फरवरी में जो लोग आ रहे हैं Yes. उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं कि हाँ उनकी अप्रोच क्या रहती है कि स्टूडेंट्स के बिल्कुल साथ मिल इंटरेक्ट सकते करते हो? हैं. They'll be all here. They'll be available to talk to. बहुत बहुत अच्छा अच्छे से बात भी कर सकते हैं और उनसे ये भी समझ सकते हैं कि हम बच्चे को किस तरह सबसे ऊपर रखते हैं, या उसके Yeah. इंटरेस्ट को, और उसके ऊपर हमारा जो फोकस है वो कितना हाई है. Every child is being taken care of and is valued in the institution. So teachers are valued. In turn, they value our Correct. children. Right. So yes, Absolutely. when you are heard and seen, जी. I think that school is the best school for the children. This 1st of February 26 gonna be a very important date for me because Of I want to course. come here and I really want to interact with all your faculty and administrative people just to understand that we are following the Goenkan guidelines and things are shaping the way you want them to shape. Of course, Yeah. of course. So ma'am, we had a lot of understanding by now in terms of GD Goenka's great efforts in terms of taking care of the faculty, wards and their parents' expectations. What I've seen is this, that your institution has some serious investments on extracurriculars, sports and many things which is apart than to actually academics and studies. झांसी में इतना ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट खेल कूद के ऊपर और उन चीज़ों के ऊपर जो पढ़ाई से अलग है को एक एक्स्ट्रा की तरह परसीव किया जाता है. इस एक्स्ट्रा वर्ड जो मैं कह रहा हूँ ना, एक्स्ट्रा की तरह perceive, कि पहले भैया पढ़ाई बताओ, Yes. बाद में सब. Yes. आप इसको कैसे, जो कि मैं आपका इन्वेस्टमेंट देख रहा हूँ बहुत ही बड़ा हो रखा है इस चीज़ को लेकर के, आपने बहुत तवज्जो दी इन सब चीज़ों पर. तो मैम आपके हिसाब से ये ऑप्शनल नहीं है, ये एसेंशियल है, बिल्कुल जो मैं समझ पाया अभी तक. है. Yes. तो ये ऑप्शनल नहीं है, एसेंशियल है, पे आप क्या कहना चाहते हैं जिससे पेरेंट्स को भी समझ में आए कि क्यों भाई ऑप्शनल नहीं है, ये पार्ट ऑफ पढ़ाई है, एक तरीके से सिखाई है. तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे मैम? आप ही की बात से शुरू कर लेते हैं जी. कि एसेंशियल है और ऑप्शनल नहीं है. जी, क्या एटीट्यूड ऑप्शनल होता है? गुड वन. क्या इमोशनल अपब्रिंगिंग या फैमिली का कोई भी एक इंडिविजुअल जो आपके साथ कुछ वैल्यू ऐड करता है या आपसे कोई वैल्यू ले लेता है, क्या वो ऑप्शनल है? ये सब चीज़ें एक बच्चे को मिलती हैं ना, जी बिल्कुल बिल्कुल. जन्म से मिल गई उसको, तो वहाँ पे हमने कभी नहीं सोचा जी. कि ये हम इससे पुल अवे कर लें. करेक्ट. तो यहाँ से शुरुआत करती हूँ मैं. मेरा मानना ये है
कि स्पोर्ट्स, न्यूरो साइंस भी कहती है, आप इसको स्टडी करेंगे तो आप जानेंगे कि न्यूरो साइंस सेज कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं along with academics, they are performing better than those students who are keeping themselves away from these things. So ये जो इंटर रिलेशन है जी, जो इंटरडिसिप्लिनरी हम बार बार बोल रहे हैं, Great इसकी thinking. बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. कहाँ से रेजिलियंस, लाइफ स्किल्स की बात हम करते हैं. बिल्कुल. क्या इसके लिए कोई अलग कोर्स होना चाहिए? क्या हम 12th पास करने के बाद लाइफ स्किल्स में सिखाएं कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए? क्या पर्सनैलिटी ग्रूमिंग क्लासेस अलग से हों? पर्सनैलिटी तो उस दिन ग्रूम हो गई जिस दिन आपने ग्राउंड में फुटबॉल प्लेयर ने खेला और उसने देखा कि दूसरी टीम का बच्चा गिर गया, उसके चोट लगी और उसने पूरा गेम रोक दिया उस बच्चे को पकड़ने के लिए, संभालने के लिए. Makes a lot of sense. Yes, so I believe sir that you know ये इंटरडिसिप्लिन होना ज़रूरी है. आपको गेम्स की मेरे हिसाब से सबसे हाईएस्ट प्लेस है. एकेडमिक्स, यस इट होल्ड्स अ वैल्यू सर्टेनली, बट क्या हम बाकी चीज़ों के लिए अलग से क्लासेस ज्वाइन कराएंगे? Physical education is nothing lesser than to the normal education. That's what you are emphasizing. तो रेजिलियंस, कॉन्फिडेंस, टीम वर्क, जी, ये सब कहाँ से मिलने वाला है बच्चे को अगर स्पोर्ट्स नहीं है? जी, बिल्कुल. एक पॉइंट और, हमारे पास 11 अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, 11 अलग अलग कोचेस हैं. हर कोच अपना गेम सिखाता है. जी. बच्चा उस गेम को सीखता है और साथ ही साथ उसके थ्रू जब वो एक जगह भी खड़ा होके उसमें साइंस देख पाता है, मैथमेटिक्स देख पाता है और सब्जेक्ट्स को देख पाता है, तो हमारा कंसेप्ट वहीं पे एनरिच एजुकेशन की तरफ उसको ले जाता है. सो यस, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज टोटली फॉर आवर स्टूडेंट्स बिकॉज वी वांट टू डेवलप. बाकी जगह तो बातें हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, हम ओवरऑल डेवलपमेंट दिखाते हैं. इट इज हैपनिंग विद आवर चिल्ड्रन. आई विल कम बैक फ्रॉम दी स्पोर्ट्स टू अदर एक्टिविटीज आल्सो. ओके मैम. सर, आई वुड लाइक टू टेल Please. through your channel, I would like to tell everybody about our collaboration with Dram Jam. So you know we have this music, Okay ma'am. dance and theatre for our students. Wow. Can you believe that yes, in the kind of world that we are running through, with the paradigm shift that is happening, where there's a lot of stress for adults as well as the children. True. There's so much of peer pressure. Correct. Everywhere. At every there field. we are giving them that stability which is coming through these activities. Again, coming to the third point, I talk of Aerobay Lab, which is a STEAM lab. Okay. Where the children, they learn about design thinking. वो ये देख पाते हैं कि हम किस तरह किसी चीज़ को देख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं, उसको कॉम्प्रिहेंड करने के बाद उसको हम ऑन अ शीट बना पाते हैं और फाइनली एक 3D मॉडल में कन्वर्ट कर देते हैं. Amazing, is it? Design thinking, yes, that's how it works. This is like 2D, 3D and stuff like Yes, this. yeah. Oh, wow. So अगर हम बच्चों को वहाँ तक ले जा पा रहे जी. हैं तो वो भी इन्हीं चीज़ों के द्वारा, सिर्फ रोट लर्निंग वहाँ तक बिल्कुल नहीं ले जा पाएगी. It makes a lot of sense, ma'am. And GD Goenka has been known to introduce lot many new stuff also. And I'm sure I just want to check with you also on this. झांसी में क्या AI कोडिंग इन सब का भी अपनी GD गोइंका के अंदर आपने ख्याल रखा है? बिल्कुल, मैं इसके बारे में भी बात करना चाहती थी. अभी मैंने डिजाइन थिंकिंग बोला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वहाँ पे. इन कीपिंग विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ CBSE, वी आर ऑलरेडी अप टू मार्क एंड वी आर डिलीवरिंग द सेम टू आवर चिल्ड्रन ऑल्सो. तो इसलिए मुझे लगता है कि जिस लेवल की चीज़ें हमारे पास हैं, और हमने ये देखा भी है पिछले 1 साल में जब से हमने स्कूल स्टार्ट किया कि बच्चों के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और क्रिएटिव एंगल जो है, जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं वो एनहांस हुई हैं. करेक्ट. सो मैम, मैं मतलब सीधे आपसे बोलूँ तो मैं एक पेरेंट की तरह एक आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा. इतना सब मैंने आपकी बातें सुनी तो वो प्रश्न आना बहुत लाजमी था, और आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर समवेयर और द अदर एज अ पेरेंट्स बॉडी. मैं अपने बेटे को आपको देता हूँ, बेटी को आपको देता हूँ, जो मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. 10-12 साल तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप शेयर कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं आप अपनी तरह से, मैं अपनी तरह से घर पे, मगर काफ़ी समय उसका आपके साथ भी बीत रहा है. सो कैसे आप एक बच्चे का जो मतलब ग्लोबल सिटीजन या फ्यूचर लीडर
बनने का जो मैं पर्सपेक्टिव रखता हूँ अपने बच्चे के लिए, आप उसको कैसे निखारते, कैसे उसमें क्या चीज़ें हैं वो जीडी गोइंका इंस्टीट्यूशन के पास जो उसको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाए, एक क्योंकि पढ़ाई के अलावा इज these days as you said is essential, और with global perspective it becomes all the more mandatory. तो क्या चीज़ें आपके इंस्टीट्यूशन में आप फॉलो करते हैं जिससे वो बच्चे वो 10-12 साल में ना एक प्रोडक्ट निकलें जो अपने आप में एक ग्लोबल पहचान बने? यस, बिल्कुल। प्लीज। सबसे पहले तो एज पेरेंट्स आई बिलीव कि आपका सबसे पहला कंसर्न चाइल्ड सेफ्टी है। तो यस, नंबर 1 वी आर देयर विद यू। हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि द सेफेस्ट स्कूल्स आर जीडी गोइंकन्स। देन वी टॉक ऑफ academics, one of the best academics, and yes, world class academics. Why? Because we really prepare futuristic students, we prepare futuristic citizens for this world, because we understand the fact कि आपको सिर्फ एक जगह नहीं रहना है, आपको झांसी को किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करना है। करेक्ट। तो हमारी जिम्मेदारी यही है कि कल जब हमारा बच्चा यहाँ से निकल के बाहर किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो बहुत गर्व के साथ कह सके कि मैं जीडी गोयनका स्कूल झांसी में पढ़कर बड़ा हुआ हूँ। तो क्या वैल्यूज़ एडेड होंगी उसमें? यस, दी रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। फ्यूचरिस्टिक इसलिए भी क्योंकि हमारी हर एक्टिविटी, हर कंपटीशन हमारे बच्चे को और कॉन्फिडेंट बनाता है, लाइफ स्किल्स सिखाता है। वो हमने पहले भी बोला कि हमारे स्पोर्ट्स से जैसे लाइफ स्किल्स आते हैं, उसी तरह से एक एग्जाम्पल स्टूडेंट काउंसिल है हमारा। अभी हमारा स्कूल सिर्फ 8th तक था जी, हमारे पास स्टूडेंट काउंसिल है, हेड बॉय है, हेड गर्ल है, बाकी पूरा काउंसिल है, स्पोर्ट्स इंचार्जेस हैं, हमारे पास लिटरेरी एंड कल्चरल इंचार्ज है, हर हाउस का कैप्टन है। वी हैव अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स हु आर लीडिंग द रेस्ट ऑफ देम फ्रॉम क्लासेस 6, 7 and 8। वेरी नाइस। तो फ्यूचरिस्टिक है, लीडरशिप स्किल्स आ गए उसके अंदर। आपने 10th 11th 12th की तैयारी कर दी है। यस, सो वी totally endorse the fact that yes, these skills are important for our children to lead in times to come, but वो तैयारी हम यहाँ से कर चुके हैं। वो जो एक छोटा सा बीज है वो ऑलरेडी वहाँ पे बोया जा चुका है। So is this that all the inter-school competitions also now, because we are too new, but yes, we've stepped into affiliation. We've stepped into the affiliated schools zone, so we are there with all the other schools also. So certainly we'll be participating on various other platforms as well. So that way, ma'am, I just want to add. आपने कहा एक म्यूजिक के साथ आपका कोलैबोरेशन है। yes, तो लोग तो डिबेट के लिए बाहर भेजते हैं, म्यूजिक कॉम्पिटिशंस के लिए भी भेजना चाहेंगे अपने प्रोडक्ट्स? बिल्कुल, यस। जैसे अभी हम जो बैंड मेनिया कर रहे हैं, जी हाँ, जी, ऑन 1st of February जो हमारा गोइंकन ग्लोबल फेस्ट है, उसमें जो कार्निवाल जो हम कर रहे हैं उसमें हम ड्राम जैम से ही कोलैबोरेशन, एंड दे विल बी कमिंग टू जज द इवेंट। तो जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसमें जितने भी स्कूल्स के बच्चे आएंगे, दे विल सी दैट हाउ आवर चिल्ड्रन आर लर्निंग विद देम। So slowly, we are giving them every platform. Coming back to academics again, बिल्कुल वहाँ से हम बात कर रहे हैं डिबेट्स की, हम एक्सटेम्परीज की बात कर रहे हैं, स्पीचेस की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल एट लार्ज की बात कर रहे हैं। तो yes, our children are given these platforms. Every student at GD Goenka is speaking on stage. They are getting the mic, and that is an achievement. In this 1 year, children have been doing that pretty well. Very nice, very nice. Yes, so again, पेरेंट्स के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ मार्क्स तक कन्फाइन नहीं रहना है, क्योंकि थोड़ी देर पहले भी मैंने जैसा कहा कि लाइफ अनसर्टन है। आई श्योरली कोट दिस ओवर हियर, वी बीन टॉकिंग सो मच अबाउट the changing world, the ever changing world, you can say, unprecedented times. Correct. We are also talking of the VUCA world, which is certainly volatile, which is uncertain. Absolutely. Yes. Correct. And we are talking of ambiguity all around us. Yes. So in such a world, don't you think कि हमारे बच्चे को सब कुछ आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, as much as possible. That is what we can say. Correct. Yes. और yes, उसमें इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि वो कल को जिस प्लेटफॉर्म पे भी खड़ा हो, वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके। एक पेरेंट के लिए एकेडमिक, स्पोर्ट, और मुझे लगता है आपको एज अ पेरेंट अगर मैं आपसे बात करूं तो यही कहूँगी
कि आपके पेरेंट बच्चे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो आपको तब नज़र आएगी जब वो बच्चा किसी प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ा होके विद यू बात करेगा। करेक्ट, कंप्लीटली विद यू मैम। आपसे बात करते में मुझे ये नहीं लगा कहीं पर भी कि हम ना एक स्कूल के प्रिंसिपल से एक इंटरव्यू ले रहे हैं, बल्कि पूरी बातचीत मुझे ऐसी लगती है कि आपने जैसे किसी पेरेंट्स के ना डिसीजन लेने का रोड मैप सामने तैयार कर दिया कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में देखें, इस तरह से देखें और फिर उसका लिए डिसीजन आसान कर दें। इट्स अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू मैम। थैंक यू सो वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम। आई नो यू आर अ वेरी बिजी वुमन, बट जो आपने समय हमें दिया है इसकी बहुत वैल्यू पेरेंट्स करेंगे, दैट मच आई कैन प्रॉमिस। Thank you so much. Thank And you. again, I would really want you to, pass my message. Yes. ये बच्चे पूरे झांसी के मेरे हैं. This जी. is, how I believe. तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि मैं इस सिटी को इवॉल्व कराऊं. That is the responsibility of GD Goenka Jhansi. We want the city to evolve. We look up to you, ma'am. But ma'am, before I go, can you just highlight 1st February 2026 जो कार्निवल होने जा रहा है उसमें क्या क्या हो रहा है मैम? मैं आने का मन बना चुका हूँ, तो मैं क्या क्या एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, थोड़ा ये बता दीजिए। I'm sure you will love this, carnival because we have this talent hunt for children. It is open for all the students till 15 years of age. Oh, wow. So they can participate, जिसमें वो डांस कर सकते हैं. थीम ग्लोबल है. Okay. Dances from across the world they can bring in. अच्छा. Art है. Science projects हैं. Science projects. Yes, we also have this fashion parade where we would request the children to wear those dresses from any country or any area globally, and they can walk on the ramp. I will love to see their confidence on the ramp. Yes, Actually, yeah. and also we are talking of, of course, certainly we'll have some few games for the students and prizes as well. Yeah. So we have the lucky draws. And yes, these two, we have a book fair as well. So we Very want the parents to experience that reading is very important. I as a parent is very excited, very very excited. Thank I'm you looking so forward much. to this event. Yes. 1st February 2026. And the time, ma'am? 10 a.m. onwards. 10 a.m. onwards. So people, I'm sure we have come to know about this 1st February 2026, 10 a.m. onwards. GD Goenka is the place where we all need to be, because there's some amazing stuff which is happening, and under the flagship of Dr. Kaur, we're gonna have some blast of a time. See you soon. Thank you so much, ma'am. Thank you.